हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 बिलियन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। वो भी सीजन 2025 और 26 का बच्चों। 2026 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें यह पूरा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। अभी से आप लोग तैयारी करते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता में कम होती है, इसका कारण है। यानी कि पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या हो सकता है। जल अति अल्प आयनित होता है, या फिर सोडियम क्लोराइड पूर्ण आयनित होता है, या फिर सम आयन प्रभाव के कारण, या फिर सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका सही कारण क्या होता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सम आयन प्रभाव। यानी कि ग आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका कारण क्या है, सम आयन प्रभाव के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। यानी कि K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, इन सभी में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, एक मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन एक मोल सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। माने कि इसमें पूछ रहा है बच्चों कि एक मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन और एक मोल सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से में से कौन से माने कि अधिक होता है या फिर कम होता है, या फिर दोनों बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। क्या होगा, कम। यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का भी। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में कौन सहजात गुण है। निम्न में कौन सहजात गुण है। प्रसरणी दाब, क्वथनांक, द्वरनांक, या फिर वाष्प दाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क प्रसरणी दाब है। यानी कि निम्न में कौन सहजात गुण है, तो प्रसरणी दाब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एथनॉल, या फिर बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इनमें से कौन है जो कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। किस नियम से है, हेनरी नियम, या फिर ड्यूलोंग पेटिट नियम, या फिर राउल्ट नियम, या फिर सेटेलियन नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों छठा का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग राउल्ट नियम से है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन एंटी फ्रीज
निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? इथर, एसीटोन, एथिलीन ग्लाइकोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ये तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि एंटीफ्रीज का काम कौन करता है। तो एंटीफ्रीज का काम कौन करता है बच्चों? तो एथिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 7वां का सी। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है, यानी कि मोललता, नॉर्मलता और घनत्व, इनमें से कौन है जो कि विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि नहीं करता है, यानी कि विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख मोललता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है? निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है? हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन, प्रकाशीय सक्रियता। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों? तो वह है प्रकाशीय सक्रियता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हाफ गुणांक है, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हाफ गुणांक है, कितना होगा? 2, 1, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए क, यानी कि 2 होगा, यानी कि 10वां का ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुलय की मात्रा होगी, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है बच्चों कि 10 लीटर दशांश मोलर यानी कि मोल/10 घोल के लिए घुलय की मात्रा होगी, कितनी होगी? 0.01 मोल, 0.2 मोल, 1.0 मोल या फिर 5 मोल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सी 1.0 मोल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? सामान्यता, मोललता एवं मोल प्रभाज, मोलरता या फिर फॉर्मलता? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इनमें से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, यानी कि 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है? प्रसरणी दाब का, या फिर हिमांक में अवनमन का, क्वथनांक में उन्नयन का, सापेक्षिक दाब में अवनमन का? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रसरणी दाब का, माने कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है? तो प्रसरणी दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि विलयन जिनमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समाकृतिक या फिर समावयवी या फिर अति प्रासरी या फिर समप्रासरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी घ, यानी कि समप्रासरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? प्रसरण दाब का, पृष्ठ तनाव, या फिर वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो पृष्ठ तनाव में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख पृष्ठ तनाव में। 15 का बी। 16 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यानी कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है? घनत्व है, द्रव्यमान है, क्वथनांक उन्नयन, या फिर ताप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग क्वथनांक उन्नयन विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए 1/2 गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? यानी कि 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए 1/2 का गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ग 3 होगा। चरम मान क्या हो सकता है? गुणांक का चरम मान 1/2 का गुणांक का चरम मान 3 हो सकता है। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। यानी कि 18 नंबर प्रश्न है बच्चों कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सा है? हिमनांक अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, प्रसरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग प्रसरण दाब मापन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की भार प्रतिशतता है, यानी कि कितना होगा? 25 या फिर 20 या फिर 5 या फिर 4%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की भार प्रतिशतता है, कितना होगा? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख 20%। 20% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण है। यानी कि इसका कारण क्या है बच्चों? बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या होगा बच्चों? प्रसरण, या फिर जल अपघटन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग हिमांक अवनमन के कारण ही बर्फ में नमक मिला देने पर उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, या फिर तापक्रम घटता है, या फिर आयतन बढ़ता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? प्रसरणी दाब बढ़ता है जब। यानी कि प्रसरणी दाब कब बढ़ता है? जब तापक्रम बढ़ता है तब प्रसरणी दाब बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों, क तापक्रम बढ़ता है तो प्रसरणी दाब बढ़ता है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, प्रसरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ मोलल उन्नयन स्थिरांक अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न के 0.1 मोल जलीय विलयनों में निम्नतम हिमांक का विलयन है। यानी कि 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न के
1 मोल जलीय विलयनों में निम्नतम हिमनांक का विलयन है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग पोटेशियम सल्फेट, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 24वां प्रश्न है बच्चों, विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल बटे लीटर विलयन, या फिर मोल बटे किलोग्राम विलयन, या फिर मोल बटे किलोग्राम विलायक, या फिर मोल बटे लीटर विलायक। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ग मोल बटे, यानी कि मोल किलोग्राम के पावर -1 विलायक। इसका मतलब बच्चों बटा ही होता है कि मोल बटे किलोग्राम विलायक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, सिर्फ ये कण ही अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। सिर्फ ये कण ही अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि क विलायक के अणु, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 26वां प्रश्न है बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता है। चलिए बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी क्या होता होगा, अगर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुद्ध जल की मोलरता है क्या है? 18, 50 या फिर 55.55 या फिर 5.56। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? शुद्ध जल की मोलरता है कितना है? तो 55.55 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ग 26 का सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 27वां प्रश्न है, 3 लीटर 3 मोल NaCl के मोलों की संख्या है 1, 9, 3 या फिर 27। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख 9। मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 9 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, HCl एवं H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण में होगा, यानी कि HCl एवं H2O के स्थिर कवाथी मिश्रण में होगा 48% HCl या फिर 22.2% HCl, 36% HCl या फिर 20.2% HCl। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ 20.2 HCl। 29वां प्रश्न है, MH2SO4 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 16.66 मिलीलीटर या फिर 22.50 मिलीलीटर, 11.10 मिलीलीटर या फिर 5.55 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? MH2SO4 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 5.55 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, 0.1 मोल आदर्श घोल का वान ठाप गुणक होगा। 0.1 मोल आदर्श घोल का वान ठाप गुणांक होगा कितना होगा? 0.5, 0.1, 1, 0.001। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों ख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 0.1। चलिए बच्चों आप सभी का यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। अगला अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों।